वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या करता है, आपके प्रोग्राम को हर एक स्टेटमेंट को पढ़ता हुआ चला जाता है और उसका रिजल्ट आपको देता हुआ चला जाता है। लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, जब हमको वैलिडेशन को चेक करना होता है किसी डेटा पर, तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हमें केवल पॉजिटिव नंबर पर काम करना है, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि यूजर के द्वारा जो नंबर दिया गया वो पॉजिटिव नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आगे का प्रोसेस नहीं होना चाहिए या कोई एरर मैसेज आ जाना चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। उसी तरह से मान लिया जाए कहीं पर है कि आपको सैलरी जो देना है मिनिमम 50,000 देना है, उससे ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन कम नहीं दे सकते, तो वहाँ पर भी हमको वैलिडेशन का यूज करना पड़ेगा। वैलिडेशन का यूज करने के लिए हमको कंपैरिजन का यूज करना पड़ता है। स्वाभाविक है कि यदि हमको कंपैरिजन का यूज करना है तो कंपैरिजन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट को हम जंपिंग कराते हैं कि वैलिड होगा, कंडीशन का ट्रू होगा तो कौन सा प्रोसेस करना है, कंडीशन फॉल्स होगा तो कौन सा प्रोसेस करना है। तो जंपिंग मेरा दो तरह से हम यूज करते हैं, एक नॉन कंडीशनल के रूप में और एक कंडीशनल के रूप में। नॉन कंडीशनल का मतलब हो गया बिना कंडीशन का यूज किए केवल हम जंप कराना चाहते हैं, तो वो मेरा कहलाता है नॉन कंडीशनल। जैसे एग्जाम्पल हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को पहले कंपैरिजन कराते हैं और चेक करते हुए वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो उसके अनुसार प्रोसेस होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसके अनुसार हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करने के लिए इफ़ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, इटरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ये सब हम यूज करके अपने डाटा को कंपैरिजन करा करके सिंगल टाइम एग्जीक्यूट कराना है कि जीरो टाइम एग्जीक्यूट कराना है या मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, उसके अनुसार डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। इफ़ स्टेटमेंट हम केवल चेक कराते हैं कौन सा स्टेटमेंट मेरा प्रोसेस करेगा और कौन सा स्टेटमेंट मेरा प्रोसेस नहीं करेगा, यानी कौन सा ट्रू में प्रोसेस करेगा कौन सा फॉल्स में प्रोसेस करेगा, लेकिन दोनों एक साथ प्रोसेस नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। वहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। इफ़ स्टेटमेंट को जानने के पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा ऑपरेटर कंडीशन को चेक करने के लिए, डेटा को कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मेरा रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और ज़रूरत पड़ने पर लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज करते हैं, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, ये सब का यूज करके भी हम क्या करते हैं कि मल्टीपल डेटा पर कंपैरिजन का यूज हम करते हैं। लॉजिक ऑपरेटर्स का नॉलेज होना चाहिए, रिलेशनल ऑपरेटर का नॉलेज होना चाहिए कि लेस देन का मीनिंग क्या होता है। लेस देन का मीनिंग होता है कि जो डेटा को हम चेक कर रहे हैं वो वैलिड डेटा से छोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके लिए लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करता है। लेस देन का मतलब क्या होता है, जो डेटा हम चेक कर रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, और ग्रेटर देन का मतलब जो डेटा हम यूज करना चाहते हैं वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि दो नंबर के बीच में या दो डेटा के बीच में हम कंपैरिजन कराते हैं, तभी हम लेस देन, ग्रेटर देन का यूज हम करते हैं। यानी ट्रू और फॉल्स में जीरो और नॉन जीरो के रूप में यूज करते हैं। इफ़ को भी हम क्या किए हैं, यहाँ पर चार कैटेगरी में बांटे हैं। एक इफ़, दूसरा इफ एल्स, तीसरा मेरा इफ़ एल्स इफ़, और चौथा मेरा नेस्टेड इफ़। पहले हम चलते हैं इफ़ स्टेटमेंट का यूज करते हुए, यदि हम सिंगल स्टेटमेंट को यूज करना चाहते हैं, और दूसरा है मेरा अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट को यूज करना चाहते हैं तो मल्टीपल स्टेटमेंट ट्रू या सिंगल स्टेटमेंट ट्रू, यहाँ पर हम केवल ट्रू पर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं इफ़ कंडीशन से। तो इफ़ के साथ कंडीशन जिसमें हम डेटा को कंपैरिजन करेंगे, यदि ट्रू होगा तो सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और दूसरा बी में यूज कर रहे हैं इफ़ कंडीशन ब्लॉक स्टेटमेंट, यानी मल्टीपल स्टेटमेंट को ट्रू में रखना चाहते हैं तो वहाँ पे इसका हम यूज करते हैं।
तो इसमें क्या होगा कि पहले डेटा जो यूज़र के द्वारा इनपुट होगा उसको हम पहले चेक करेंगे कि यूज़र का डाटा जो इनपुट किया गया है वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। अगर वैलिड है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, इसके अनुसार हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज करते हैं जो केवल ट्रू पर हम काम करना चाहते हैं। अगर हम वैलिड स्टेटमेंट के रूप में यूज करना चाहते हैं ट्रू स्टेटमेंट पे, तो उसके अंदर में कौन कौन से स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं। उसमें इनिशियलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, इनपुट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, प्रोसेस स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी यूज आप कर सकते हैं। ये से चारों स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उसके अनुसार आपको डिफाइन करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं कि यदि हम एक डाटा है जिसमें कुछ वैल्यू है और उस वैल्यू को हम चेक करते हैं कि मेरा पर्टिकुलर डेटा से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच करेगा तब कुछ आगे का प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे यूज करेंगे। वॉइड मैन इंट ए इक्वल टू 1, ए में मेरा 1 है। ठीक है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं कि इफ़ ए इक्वल टू 1 यानी 1 अगर 1 के बराबर हो तब हाई प्रिंट होना चाहिए और वेलकम प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें ब्लॉक यूज हम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए हाई को पढ़ेगा और वेलकम जो है वो मेरा ट्रू में नहीं आ रहा है, वो जनरल स्टेटमेंट में आ गया क्योंकि ये मेन फंक्शन और मेन फंक्शन सारे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ता ही है। इसलिए यहाँ पे मेरा क्या होगा, जो कंडीशन ट्रू है इसलिए हाई को भी प्रिंट करेगा और साथ में वेलकम को भी प्रिंट करेगा। यानी मेरे पास दो आउटपुट आ जाएगा, हाई और वेलकम। अब उसी को हम दूसरे तरीके से यूज कर रहे हैं। वॉइड मैन इंट ए इक्वल टू 1, इफ़ ए इक्वल टू 2 देन प्रिंट ऑफ हाई एंड प्रिंट ऑफ वेलकम। अब यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट हैं इफ़ के स्टेटमेंट के बाद, लेकिन ब्लॉक अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि हाई जो है वो इफ़ स्टेटमेंट में आ गया और वेलकम जो है वो मेन फंक्शन में आ गया है। ए इक्वल टू 2 है, ए इक्वल टू 2 है, जबकि ए का वैल्यू मेरा क्या है 1। तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वल टू स्टेटमेंट को चेक करें यानी बराबर है या नहीं ये चेक हम कर रहे हैं। तो ए का वैल्यू तो हम 1 दिए हुए हैं, तो 1 क्या 2 के बराबर है, बराबर नहीं है, फॉल्स हो गया है। इसलिए हाई प्रिंट ऑफ को वो यूज नहीं करेगा, वो प्रिंट नहीं करेगा, वो केवल वेलकम को प्रिंट करेगा, जो कि आपका कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होने पर ट्रू स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेगा, इसलिए आपका आउटपुट केवल जो आएगा वो वेलकम आएगा। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के डेटा पर हम चाहें तो वैलिडेशन को चेक करना चाहें लेस देन ग्रेटर देन, वो सब अप्लाई करके हम वैलिडेशन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम ले सकते हैं। ये मेरा कहलाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। इस एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ गया कि इफ़ स्टेटमेंट का यूज कैसे किया जाता है। अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि इफ़ एल्स का यूज कैसे किया जाता है, इफ़ एल्स इफ का कैसे किया जाता है, ब्लॉक स्टेटमेंट का यूज कैसे किया जाता है, और ये हम अगले चैनल में अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।